तो आज डेट में क्यों जरूरी है एआई को सीखना, क्यों जरूरी है नए नए टूल्स जो आ गए हैं मार्केट में, चाहे चैट जीपीटी हो या कोपायलट हो, उसको क्यों लर्न करना और कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये बहुत जरूरी है आज डेट में। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि चैट जीपीटी क्या है और कोपायलट क्या है। देखिए, चैट जीपीटी को ओपन एआई ने डेवलप किया है और चैट जीपीटी के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं। एआई को यूज कैसे करें विद एमएस ऑफिस एंड अदर टूल्स। देखिए, एआई आज बूम पे है। जी। आज कहा जाता है कि आज एआई का एज है। एआई हर जगह यूज हो रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, हेल्थ केयर के फील्ड में हो, हर फील्ड में एआई यूज हो रहा है। जो नॉलेजेस मैंने गेन किया, उस नॉलेज को मैं धीरे धीरे कॉर्पोरेट में स्प्रेड करना स्टार्ट किया। और आज आप बिलीव करेंगे, मैंने अभी तक कम से कम 70,000 लोगों को ट्रेन कर दिया है पूरे इंडिया। क्या बात है। पूरे इंडिया में 70,000 लोगों को ट्रेन कर दिया और कम से कम 5,000 कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन पूरे इंडिया में मैंने लिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। तो जब बात होती है टेक्नोलॉजी की, तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो आज के ज़माने में है वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारे हर लाइफ के प्रोस्पेक्ट्स में घुसती चली जा रही है। चाहे बात हो वीडियोस की, चाहे बात हो किसी प्रॉम्प्ट राइटिंग की, या बात हो किसी नई रिसर्च की, आज के टाइम में हर यूथ, हर युवा जो है एआई को अडॉप्ट कर रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन करना हमारे लिए ज़रूरी बन चुका है। तो आज हम उसी टेक्नोलॉजी में आपके साथ एड ऑन करने वाले एमएस ऑफिस एक्सपर्टीज। हमारे साथ हैं मिस्टर नवीन मिश्रा जी, जो कि फाउंडर हैं एलिगेंट इन्फो सॉल्यूशंस के। सर को टोटल 22 ईयर का एक्सपीरियंस है एमएस ऑफिस का। तो सर ने कुछ नए और वर्टिकल्स इसमें ऐड करें कि आप चैट जीपीटी को या और भी एआई टूल्स को कैसे यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हो। सर कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप भी एमएस ऑफिस सीखना चाहते हो या आप भी एआई टूल्स को यूज करके एमएस ऑफिस में अपना काम आसान करना चाहते हो, अपनी फर्म में आसान करना चाहते हो, या अपनी किसी भी स्कूल में, हॉस्पिटल में, या किसी भी बिजनेस में आप चीजों को आसान करना चाहते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके काम को आसान बनाती है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज पूरा आखिरी तक देखिएगा, ताकि इस कंप्लीट पॉडकास्ट को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी एक ऐसा डाउट ना रहे जो आपको कोई और वीडियो देखनी पड़े। तो मिस्टर नवीन मिश्रा जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच ध्रुव जी, आपने बहुत अच्छा बताया। बिल्कुल सही बात आपने बताया है कि आज डेट में एआई कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज़रूरी है इंडिविजुअल के लिए और कॉर्पोरेट के लिए। जी। मैं थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहता हूँ ध्रुव जी। मुझे इस फील्ड में एमएस ऑफिस के ट्रेनिंग में अराउंड 22 ईयर हो गया। ओके। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज के डेट में एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड बहुत सारे टूल्स हैं जो लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन कॉलेजेस में जब मैं कॉर्पोरेट में जाता हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो अराउंड 10 से 15%, 20% फीचर ही लोग जानते हैं। हाँ। People don't know 100% functionality and power of that tools. एग्जैक्टली। राइट। तो आज डेट में क्यों जरूरी है एआई को सीखना, क्यों जरूरी है नए नए टूल्स जो आ गए हैं मार्केट में, चाहे चैट जीपीटी हो या कोपायलट हो, उसको क्यों लर्न करना और कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये बहुत जरूरी है आज डेट में। तो उसी के बारे में आपके साथ बात करें। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अपने आप को कि जैसा आपने बता दिया, बहुत सारी चीजें मेरे बारे में बता दिया है। सर, मैं पिछले 22 साल से इसमें काम कर रहा हूँ और मैं एक छोटे से गांव समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीसीए करी है, मैंने एमसीए करा है, मैंने डोएक ओ लेवल किया है, काफी सारे टेक्निकल क्वालिफिकेशन हमने लिया है। मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। ओके। और स्टार्टिंग में मैंने अपने एक छोटा सा शहर है मुजफ्फरपुर, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है, और उस एक छोटे से इंस्टीट्यूट से मैंने अपना कैरियर का स्टार्ट किया था, ओएसिस कंप्यूटर्स। जी। सुमन सर हमारे गुरु थे उस समय में, और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। हाँ जी। और उसके बाद मैंने अपने आप को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं दिल्ली आया, और दिल्ली के बाद भी मैंने, दिल्ली में आने के बाद डे 2 से ही मैंने यहाँ पे भी अपना करियर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे बैक एंड एक्सपीरियंस था मुझे अपने बिहार का। और यहाँ आने के बाद फिर मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन की, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया। मुझे 3 महीने यूएस में भी काम करने का मौका मिला। क्या बात है। और वहां से जब आने के बाद जो एक्सपोजर मिला वहां पे ईआरपी के ऊपर, मैं एक रेड हॉर्स ईआरपी पे काम करता था, मैं वीबीए के ऊपर डेवलपमेंट करता था, मैं विजुअल बेसिक, SQL सर्वर, इन सब में काम किया हूं। मैं सारे सॉफ्टवेयर टूल्स को मैंने यूज किया है। तो उन सारे जो नॉलेजेस मैंने गेन किया, उस नॉलेज को मैं धीरे धीरे कॉर्पोरेट में स्प्रेड करना स्टार्ट किया। और आज आप बिलीव करेंगे, मैंने अभी तक कम से कम 70,000 लोगों को ट्रेन कर दिया है पूरे इंडिया में। क्या बात है। पूरे इंडिया में 70,000 लोगों को ट्रेन कर दिया और कम से कम 5,000 कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन पूरे इंडिया में
मैंने लिया हुआ है। ऐसी कंपनी के साथ मैं काम करता हूँ जिनकी टर्नओवर 10,000 करोड़ से ज़्यादा की है। क्या बात। 3-4-5 हज़ार करोड़ की तो ऐसे ही टर्नओवर होती कंपनी की। सो जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, आप जितनी भी आज से 10 साल पहले जो आई थी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, सबके साथ मैंने काम किया है। जितनी अभी ऑटोमोबाइल कंपनीज इंडिया में बन रही हैं, सबके साथ मैंने काम किया है। और बड़ी बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो महीने में कम से कम 15 से 20 दिन तक मैं ट्रेनिंग में ही रहता हूँ। दैट्स अ ग्रेट नंबर। एंड मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, डोंट गोज ऑन द लुक्स। एक्चुअली असली नॉलेज ही वहां है जहां लुक्स खत्म हो जाते हैं। तो जो भी व्यूअर्स यहाँ तक वीडियो में बने हुए और उनको लग रहा है कि सर को थोड़ा हल्के में ले रहे हो, भाई बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हो आप, क्योंकि 70,000 लोगों को ट्रेन किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और 5,000 कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन लेना, मतलब हर एक नॉर्मल टीचर भी नहीं ले पाता जो सुबह 9 से 6 की जॉब करता है। बिल्कुल है ना। तो सर इतनी मेहनत करी है आपने और इतने सारे लोगों को ट्रेंड किया है। पूरे इंडिया में मैंने ट्रेवल किया है। हाँ? कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां पे मैंने ट्रेवल नहीं किया है। और टचवुड उस सारे कॉर्पोरेट ने मुझे ट्रेवल करवाया है। उन्होंने ही मुझे सब कुछ अरेंज किया है, फ्लाइट का हो, होटल का हो, सब कुछ अरेंज किया है। और मैंने पूरे इंडिया में ट्रेवल किया है। इंडिया ही नहीं, बाहर भी मैं ट्रेवल किया हूँ। मैंने काफी ज्यादा बाहर भी ट्रेवल किया, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। और मैं रेगुलर ट्रेवल करता हूँ। 2 दिन पहले भी ये पॉडकास्ट आई थिंक मुझे लगता है पिछले 15 दिन से आपकी टीम मुझे कांटेक्ट कर रही थी। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने प्लान निकाला कि मैं आज जाके आज बात करूंगा आपसे। आपसे मिलने का भी बहुत ज्यादा था। वी आर ग्लैड कि आप यहाँ आए एंड इट्स ऑनर कि हम आपके साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं और ये हम लोग नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो सर जो आपकी जर्नी लोगों ने सुन ली, आपसे कनेक्ट कर लिया, हम अब सीधे सवालों के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि एआई को यूज कैसे करें विद एमएस ऑफिस एंड अदर टूल्स। तो थोड़ा सा आप एक शॉर्ट में बताइए कि ये होता कैसे प्रैक्टिकली। देखिए, एआई आज बूम पे है। आज कहा जाता है कि आज एआई का एज है। एआई हर जगह यूज हो रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, हेल्थ केयर के फील्ड में हो, हर फील्ड में एआई यूज हो रहा है। मेरी एक्सपर्टाइज एरिया, मैं जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, स्पेशली एमएस ऑफिस के अंदर एआई को कैसे यूज करें। आपको मालूम होगा, आप मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं, आज के डेट में एआई के थ्रू वीडियो बनते हैं। आज के डेट में जितनी भी जो डिफरेंट ड्रग रिकवर्स होते हैं या जो मशीनें आ गई हैं अलग अलग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, अलग अलग यूज हो रहा है एआई का। लेकिन मेरा एक्सपर्टाइज स्पेशली हम कैसे अपने आप को, अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने एम्प्लॉय को प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, कैसे अपने आप अपने वर्क को फास्ट कर सके विद हेल्प ऑफ एआई। उसके अंदर अभी 2 टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। पहला है चैट जीपीटी, जिसको डेवलप किया है ओपन एआई ने, और दूसरा टूल्स है कोपायलट। कोपायलट के भी 2 वर्जन है। एक है कोपायलट जो फ्री वर्जन है, जिसके अंदर आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे और वो आपको आंसर देगा। दूसरा है एडिंस, जो पेड वर्जन है, जिसको हम वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर और आउटलुक के अंदर और जितनी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्टिविटी टूल्स है सब के अंदर उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि चैट जीपीटी क्या है और कोपायलट क्या है। देखिए, चैट जीपीटी को ओपन एआई ने डेवलप किया है और चैट जीपीटी के डिफरेंट वर्जन्स हैं। फर्स्ट वर्जन जो चैट जीपीटी का आया था वो आया था 2017 में, उसमें बूम पे नहीं था, चैट जीपीटी 1 था। उसके बाद दूसरा वर्जन चैट जीपीटी का आया, वो था चैट जीपीटी 2 वर्जन 2। वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर, लेकिन फाउंडेशन वहीं से बनता स्टार्ट किया। सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ चैट जीपीटी 3.5 जो टर्बो वर्जन कहलाता है, जो 2022 में मार्केट में आया नवंबर मंथ में। और आज के डेट में 2023 मार्च में ओपन एआई ने लेटेस्ट वर्जन चैट जीपीटी 4 लॉन्च कर दिया, जो सुपर इंटेलिजेंट चैटबॉट है। लेकिन सबसे अच्छी बात, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको जानना चाहिए ध्रुव जी, कि इसके अंदर जो इस टेक्नोलॉजी और इस चैटबॉट और इस मॉडल को डेवलप करने में जो साइंटिस्ट हैं, हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं। जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो मैंने देखा आशीष वासवानी जी हैं, जो बीआईटी मेसरा के प्रोडक्ट हैं, यहीं से उन्होंने इंजीनियरिंग करी और उन्होंने ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर के ऊपर पूरा का पूरा थेसिस और पूरा का पूरा जो ब्रेन है वो उन्होंने डेवलप किया। तो इंडियंस सबसे आगे है और इंडियंस का ब्रेन भी चैट जीपीटी को डेवलप करने में और एआई को डेवलप करने में बहुत ज्यादा है। तो सर हम ये तो समझ गए कि चैट जीपीटी और कोपायलट 2
ऐसे टूल हैं जो हमारे काम को आसान करते हैं, लेकिन व्यूअर्स हमारे ये सोचते हैं कि एआई काम आसान नहीं करता, एआई आपका काम करता है। जैसे लोग कहते हैं अरे हम तो एआई से करा लेंगे वीडियो एडिटिंग, आप क्या कर रहे हो, हम तो एआई से थंबनेल बना लेंगे, आपकी जरूरत ही नहीं है हमें। तो पहले तो आप लोगों को ये करेक्ट करो कि एआई आपका काम आसान करता है, काम खत्म नहीं करता। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि एआई, अगर हमें एआई के बारे में पता, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि एआई का नॉलेज होना चाहिए। जिसको एआई का नॉलेज है वही एआई से काम करा सकता है। एग्जैक्टली। नंबर 1। नंबर 2, एआई से काम कराने के लिए आपको प्रॉम्प्ट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एग्जैक्टली। अगर मैं बात करूं एमएस ऑफिस की, मैं बात करूं स्पेशल एमएस एक्सेल प्रोडक्टिविटी टूल्स की, तो उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फार्मूला होते हैं जो हमें नहीं पता होता है। और जब हम फार्मूला हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, अपने कॉलीग से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, या घंटों हम अपने गूगल के अंदर ढूंढते हैं फार्मूला को। बिल्कुल राइट। आज के डेट में चैट जीपीटी है, आप सिंपल चैट जीपीटी को ओपन कीजिए, मोबाइल पे भी है और आपके chatgpt.com उसमें भी दिया हुआ है, उसके ब्राउजर में अवेलेबल है। आप खोलेंगे, सिंपल प्रॉम्प्ट लिखिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्या रिजल्ट आपको चाहिए और कौन से सेल में आप उस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसको आप सिंपल टाइप करेंगे प्रॉम्प्ट को और एग्जैक्ट फॉर्मूला बना के आपको दे देगा। अच्छा, मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन, एक एचआर पर्सन एम्प्लॉय डेटा से सबसे ज्यादा के ऊपर काम करता है। उस एम्प्लॉय डेटा में एचआर पर्सन को मान लीजिए कि एम्प्लॉय का एज तो दिया हुआ है, एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो दिया हुआ है, लेकिन उसको रिटायरमेंट डेट चाहिए। ओके, राइट। अब एम्प्लॉय नहीं जानता रिटायरमेंट डेट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपीरियंस कितना है, उसका फॉर्मूला क्या है। अब वो सिंपल चैट जीपीटी पे जाएंगे, चैट जीपीटी पे अपना लिखेंगे कि आई एम वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट एंड आई वांट टू नो द रिटायरमेंट डेट ऑफ माय एम्प्लॉय, माय सेल एड्रेस इज गिवन इन दिस एंड दिस सेल, हिट द एंटर, विद इन 10 सेकंड चैट जीपीटी विल गिव द आंसर। और जब हम इस तरह के प्रॉम्प्ट लिखते हैं और जब हम प्रॉम्प्ट बताते हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि एम्प्लॉय कितना खुश होते हैं, अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी तो काफी ज्यादा टाइम सेव कर सकता है। तो एआई आपके टाइम को सेव कर सकता है, एआई आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है, एआई सब कुछ नहीं कर सकता। राइट। अच्छा, तो ये असर हम ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक एक्सेल शीट है जिसमें करीब 10 लाख लोगों के नंबर हैं और वो मैट्रिमोनियल डेटा है, ठीक है, और लोग कोई लड़की है जिसको शादी करनी है, लेकिन वो चाहती है कि मुझे सिर्फ राहुल नाम के लड़के पसंद है, तो मैं राहुल नाम के जितने डेटा हो इस 10 लाख नंबरों में, जितना भी राहुल नाम वाले लोग हो वो निकल आए। तो हम एक सिंपल प्रॉम्प्ट राइटिंग करें चैट जीपीटी पे कि मुझे एक एक्सेल शीट में से जितने भी राहुल नाम वाले लोग हैं वो निकाल के इस नई एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करके दे दो। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए आज के डेट में क्या है ध्रुव जी, चैट जीपीटी में वैसे तो आपने एक्सेल की बात करी, एक्सेल में फॉर्मूला होता है फिल्टर में लगा के आप सिंपल सी उसको ले सकते हैं, लेकिन आज के डेट पे चैट जीपीटी के अंदर ऑप्शन है कि आप अपने एक्सेल की फाइल को अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करने के बाद उस डेटा से रिलेटेड जो भी आपको रिजल्ट चाहिए आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे और वही एग्जैक्ट डेटा आपको दे देगा। राइट। तो चैट जीपीटी के लिए मुश्किल से 10 सेकंड का काम है ये। प्रॉम्प्ट अगर प्रॉपर लिखना आता है तो वो रिजल्ट मिल जाएगा। हम बार बार सर प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉम्प्ट भी नहीं पता क्या होता है। यस, करेक्ट है ना? तो आप पहले प्रॉम्प्ट समझाइए मुझे कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। देखिए प्रॉम्प्ट वर्ड इस एआई और चैट जीपीटी वर्ड में नया आया है जी। प्रॉम्प्ट वर्ड कुछ नहीं है कि अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोलूं प्रॉम्प्ट क्या है, तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन। ओके। क्योंकि बेसिकली हम क्या करें, हम मशीन के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। राइट। एआई के अंदर डीप लर्निंग एल्गोरिथम यूज होता है, वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को यूज करता है। तो जब आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, और कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं तो उस इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है डीप लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू, और उसके बाद आपके क्वेश्चन को वो रीड करता है और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो जो लिखने का टेक्निक है, जो हम लिखते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं उस मशीन से, उस चैटबॉट से, वही प्रॉम्प्ट कहलाता है। हाँ, राइट। तो मैंने सर सुना है काफी लोग सिर्फ प्रॉम्प्ट राइटिंग सीख कर ही
बाहर की कंट्रीज में लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनकी बिल्कुल। सैलरी बहुत ज्यादा हाइक है। बिल्कुल सही आपने सुना है, बिल्कुल सही ये है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सबको नहीं आती और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अलग सब्जेक्ट है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आप उस चैटबॉट से किस टाइप का रिजल्ट लेना चाहते हैं उसको भी लिखने का एक टेक्निक है, वो भी एक इंजीनियरिंग है, वो भी एक टेक्निक है जो आप अगर जिसको प्रॉपर लिखने आता है वो हर तरह के रिजल्ट निकाल सकता है, राइट। तो आज के डेट में अब अलग अलग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के। यस। तो सर ये तो आपने सारे फायदे बता दिए एआई के। बहुत सारे लोग कहते हैं एआई बहुत डिजास्टर है, एआई बहुत हार्मफुल है। जो लोगों ने पहले मूवी देखी टर्मिनेटर कि लोग पूरे पृथ्वी पे ह्यूमंस को खत्म कर दिया, वो एआई नहीं करा है, एआई हमें बर्बाद कर देगा, तो कुछ इसके डीमेरिट भी हैं? यस, बिल्कुल डीमेरिट है। एआई के डीमेरिट भी है, जब वहाँ मेरिट है जहाँ डीमेरिट भी होगा। एग्जैक्टली। एआई का डीमेरिट क्या है? देखिए आज के डेट में फ्रॉड बहुत ज़्यादा एआई के थ्रू हो रहा है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड के साथ ये घटना हो चुकी है। उसको एक कॉल आया, उसके अपने फ्रेंड के वॉइस से मिलता जुलता, राइट। उसने बोला मुझे कि मुझे 5,000 रुपये ट्रांसफर करो, मैं यहाँ पे हूँ। जब उसको कॉल आया तो उसको लगा कि उसकी आवाज़ होगी, उसने ट्रांसफर कर दिया इमीडिएटली। जब 2 दिन बाद पता लगा तो वो आवाज एआई से जनरेट किया हुआ था। अरे तो आज के डेट में जो फ्रॉडर हैं, जो ऐसे लोग हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो ऐसे यूज कर रहे हैं एआई को गलत तरीके से, वॉइस मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं। अब तो बहुत खतरनाक होने वाली है आज के डेट में। तो मैं 2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें 2 बच्चे बॉयज और गर्ल्स खड़े थे, लड़का लड़की खड़े थे, उसको आपस में किसिंग सीन वाला भी एक मैंने देखा, वो एआई के टूल्स के थ्रू कर दिया। आज के डेट में लीडर्स के ऊपर थप्पड़ चल रहे हैं, वो भी दिखा रहा है एआई के थ्रू। तो ये सब गलत है और मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट को, कि ऐसे ऐसे टूल्स को ब्लॉक किया जाए, बैन किया जाए, जो आज समाज में ये इस तरह के नैरेटिव फैला रहे हैं, गलत फैला रहे हैं। मैं सर एक शो भी आता है शार्क टैंक करके, शायद आपने बिल्कुल देखा शार्क होगा। टैंक मैं जानता हूँ। तो वहाँ जो है कुछ लोग अपने प्रोडक्ट पिच करने आते हैं, और मैंने लास्ट ईयर देखा था कि एक पर्सन अपने प्रोडक्ट को पिच कर रहे थे। उन्होंने क्या प्रोडक्ट बनाया है कि उन्होंने एक एआई टूल बनाया, उसमें उन्होंने कुछ मॉडल्स बनाई, 10, 12, 15 मॉडल्स उन्होंने रेडी कर ली। अगर आप कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो या आपकी फैक्ट्री या आप होलसेलर हो, तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी जो डिजाइन है वो अपलोड करनी है, और जो फोटो शूट, मॉडल शूट, वो सब होता है ना, वो सब पूरा सॉफ्टवेयर करके दे देगा। ठीक है। और मैं मतलब वो चीज मुझे बड़ी एडवांस लगी कि बताओ ये एआई से ये भी हो रहा है, और वीडियो क्रिएशन भी हो रहा है एआई से। आज के डेट में एआई, आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं ध्रुव जी, आपको पता है कि एआई मॉडल आ गए हैं। नायना करके एक मॉडल है जो कि इंटरव्यू कंडक्ट करती है, राइट। आज के डेट में एआई न्यूज एंकर्स आ गए हैं। तो ये सारी इन्हेंसमेंट हो रही है, बट यस, जो ह्यूमन कर सकता है वो आगे आने वाला टेक्नोलॉजी क्या होगा मैं भी नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है। लेकिन अभी तक एआई से हमें बेनिफिट लेनी चाहिए। एआई को यूज करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए, अपने टाइम को सेव करना चाहिए। वो टाइम हम कहीं और स्पेंड करें जो एआई ने आपको सेव किया है, राइट। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि AI, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नेचुरल ही है। जैसे हमारी ना भी एक रील वायरल हुई थी। अच्छा। वो एआई के ऊपर एक टूल बता रहे थे, आप ही की तरह सर थे, डिजिटल मार्केटर थे वो। तो उन्होंने बताया कि एक वरुण माया करके कंटेंट क्रिएटर है, और वो अपना कंटेंट खुद नहीं बनाते हैं, एआई से बनवाते हैं पूरा। अच्छा। उन्होंने क्या करा, अपनी वीडियो अपलोड कर दी एआई सॉफ्टवेयर पे, एआई ने उनको पूरा स्कैन कर लिया, और अब वो स्क्रिप्ट देते हैं और वो एज इट इज एआई बोल देता है, उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन आ जाता है, और वो पूरा ऐसे ऐसे करके बोलने लगता है एआई। तो मैंने कहा भाई जब एआई से ही कंटेंट बनवा रहे हैं तो फिर एआई देखेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। आज के डेट में जो व्यूअर्स हैं, जो लोग हैं, उनको पता लग जाता है कि एआई से जनरेट किया हुआ है। इवन आप फेसबुक पोस्ट लिखेंगे ना, उसमें ऐसे वर्ड होते हैं जो पता लग जाता है लोग कि एआई जनरेट किया हुआ है। अभी क्या हो रहा है, जो लोग कल तक लिंक्डइन पे 4 लाइन नहीं लिख पाते थे, आज लंबी लंबी कहानी लिख रहे हैं। वो कहाँ से लिख रहे हैं? वो तो कंटेंट जनरेट एआई कर रहा है, राइट। तो ये चीजें हैं, लोग क्रिएटिविटी बढ़ती जा रही है लोगों की। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि एआई आज के डेट में आपके ईमेल को रिप्लाई भी कर देता है, राइट। आपको कोई कस्टमर ने भेजा ईमेल, आपको बहुत फास्ट में टाइम नहीं है, आप एआई को ऑटोमेटिक वो रिप्लाई कर देगा।
आउटलुक के अंदर ये फीचर्स आ गए हैं, आपको जीमेल के अंदर ये फीचर्स आ गए हैं, उसके अंदर ऑलरेडी है ये सब फीचर। आप रिप्लाई करवाइए, रिप्लाई कर देगा वो AI। आप पहले से उनको कमांड दे के रखिए कि अगर ऐसी मेल आ रही है तो आप ये रिप्लाई कर दीजिए, हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम अपने टॉपिक से थोड़ा थोड़ा भटकने लगे, यही में जाने लगे। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो हमारा चैट जीपीटी है उसको हम एक्सेल में किस तरीके से इंटीग्रेट करें? देखिए, MS एक्सेल के अंदर चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करने का सिंपल सा है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक कोपायलट नाम का एडिंस लाया है, जो पेड एडिंस है, राइट। उस एडिंस को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो कोपायलट MS वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, आउटलुक के अंदर, MS टीम के अंदर, इन सब के अंदर कोपायलट अपने आप इंटीग्रेट हो जाएगा, आपके टैब्स के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आपको कोपायलट जब एक बार आपने यूज करना शुरू कर दिया तो फिर आपको अदर चैट जीपीटी और जितने भी टूल्स है सब बेकार लगने लगे। इतना अच्छा डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने, राइट। तो और आज के डेट में जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो भी ट्रस्ट करते हैं कोपायलट के ऊपर। चैट जीपीटी के ऊपर अभी भी ट्रस्ट नहीं करते, अपने डेटा को अपलोड कभी भी नहीं करते, इसलिए बहुत सारी कंपनी ने ब्लॉक कर दिया चैट जीपीटी को। अच्छा, वहां पर कोपायलट ही यूज होता है। और कोपायलट ने, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पूरा का पूरा फाइनेंसर है, आप कह सकते हैं पूरा फाइनेंस किया है ओपन AI के ऊपर, तो उसकी टेक्नोलॉजी तो वही यूज कर रहा है। जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है कोपायलट के अंदर, वो सब ओपन AI का ही टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। लेकिन जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो वर्ड एक्सेल यूज कर रहे हैं, उनको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट पे ट्रस्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन गो फॉर द कोपायलट। और ऑफ कोर्स कोपायलट काफी अच्छा है। मैं पिछले 6 महीने से यूज कर रहा हूँ, 6 महीने से मैं कोपायलट यूज कर रहा हूँ, और मैंने देखा है कि एक्सेल के अंदर आपके पास लार्ज डेटा हो, आपके पास ह्यूज डेटा हो, उसको आप अगर कितने तरीके से सोच सकते हैं, किसी डेटा को एनालाइज करेंगे तो किसी डेटा को आप 10 तरीके से सोच सकते हैं, 15 तरीके से सोच सकते हैं, राइट। मान लीजिए जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आपके मैनेजर ने रात को शाम को 6 बजे दे दिया कि ध्रुव ये डाटा है, आपको सुबह 10 बजे मीटिंग है। अब इस डाटा से आपको कितने तरीके का रिपोर्ट निकालना है, ये सब सारी मीटिंग में आपको बतानी है, सारी इंसाइट बताना है उस डेटा से। तो आपके लिए अगर आप AI को यूज नहीं करते तो आपके लिए क्या ऑप्शन है, रात भर जगो, उस डेटा से पिवट बनाओ, डिफरेंट टाइप के पिवट्स रिपोर्ट्स बनाओ, पढ़ो कि क्या क्या हो सकता है। दूसरा, आज डेट में AI ने आसान कर दिया। कोपायलट अगर आप यूज करते हैं, या ऑफिस 365 के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट फीचर दिया हुआ है, उसको आप यूज करते हैं एनालाइज डेटा को, तो ऑटोमेटिक वो सारी तरह के डिस्कवर कर देगा कि इस डाटा से क्या क्या रिपोर्ट्स हो सकती हैं, इस डेटा से क्या क्या रिपोर्ट्स बन सकता है। वो सारी रिपोर्ट्स आप 10 तरीके से सोच सकते हैं, AI आपको 50 तरीके का रिपोर्ट बनाएगा, और उन सब को आप 10 मिनट के अंदर डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, स्लाइसर लगाइए और डैशबोर्ड बना दीजिए। आप पूरी की पूरी इनसाइट स्टोरी आधे घंटे में निकाल सकते हैं। यहाँ पे AI काफी ज्यादा यूजफुल है, यहाँ पे कोपायलट काफी फास्ट है। आप समझा रहे थे ना, तो मैं कनेक्ट कर रहा था कि मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ है उसको मैं कैसे यूज करूंगा, और ये कोपायलट, मतलब मैं उस ख्यालों में चला गया कि अच्छा ऐसा होगा। मैं अभी जानता ही नहीं था, इस टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं था। और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ, आपने जिन को ट्रेनिंग दे दी वो तो जानते हैं, लेकिन 50,000 लोग ही जानते हैं अभी जो है। मेरे हिसाब से कोपायलट को लेके अभी करोड़ों लोगों को जानना है, पता ही नहीं है। कंपनी में भी अवेयरनेस नहीं। कोपायलट का मतलब वो जानते हैं, अच्छा copilot.com वेबसाइट है, वो उनके बारे में सिर्फ पता है। कोपायलट एडिंस के बारे में इंडस्ट्री में भी जानकारी नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है मेरा इसमें कि जैसे आपने बताया कि चैट जीपीटी को ब्लॉक कर रही है कंपनी और कोपायलट को लेकर आ रहे हैं, तो वो किस लिए ला रहे हैं? वो डेटा प्राइवेसी को, प्राइवेसी, करेक्ट, यू आर 100% राइट। क्योंकि जो चैट जीपीटी है वो ओपन AI ने डेवलप किया है, तो ओपन AI के ऊपर इतना ट्रस्ट कंपनी नहीं कर रही है जितना कि माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ट्रस्ट हो रहा है कंपनी को। तो कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इसलिए कोपायलट पे कोई दिक्कत नहीं है जाने में, और उनके पास पहले से लाइसेंसेस ऑलरेडी होते हैं, तो कोपायलट भी एडिशनल लाइसेंस परचेज करने में IT डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, यस। तो मेन फायदा ये है कि वो माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, तो डेटा ब्रीच का इशू ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो एक्सेल का डेटा ऑब्वियस है माइक्रोसॉफ्ट के पास है ही ऑलरेडी। हाँ, वन ड्राइव में सारा डेटा आज के डेट में होता है, और क्लाउड उनके पास है, तो सिक्योरिटी उनके, सब कुछ तो डेटा उनके पास ऑलरेडी है ही। तो लेकिन मेरा सर सवाल ये आता है कि जब इतनी अच्छी सर्विसेज अवेलेबल है और आपके जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनी अवेलेबल है, तो लोग डरते क्यों हैं इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से? इस टेक्नोलॉजी को मैं तो यही अपील करना चाहता हूं कि इस टेक्नोलॉजी को डरने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
आज का जो एज है वो एआई का है, और अगर आप एआई को छोड़ देते हैं, कुछ दिन पहले तक, आज से 2-3-4 साल पहले तक लोग सोशल मीडिया को ना हल्के में ले रहे थे। आज सोशल मीडिया से लोग करोड़ों कमा रहे हैं, राइट। तो वही चीजें आज के डेट में आ रही है कंपनी के अंदर। एआई को अगर हम इंटरेस्टली और सीरियसली नहीं लेंगे, एआई कितना काम सेव कर सकता है। एक एम्प्लॉय को आप महीने में 1 लाख रुपए दे रहे हैं, राइट। अगर उसको आप एआई ट्रेंड कर देंगे एम्प्लॉय को, तो पता है वो एम्प्लॉय आपको 4 एम्प्लॉय का काम करके देगा। तो आप कितना इनडायरेक्ट रूप में सेव कर रहे हैं। आपको करना क्या है, कंपनी उनको सिर्फ ट्रेंड करना है। वो एआई की जो टेक्नोलॉजी है उससे ट्रेनिंग देना है, बस दैट्स इट। लेकिन सर हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो एआई को अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। हम तो उनको सिखा रहे हैं कि कोशिश करो, लेकिन वो बार बार ये कहते हैं कि अरे सर ये नहीं हो पाएगा हमसे तो नहीं। क्योंकि हम हर इंसान क्या कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है सर। हम वही सोचता है कि इन्होंने कुछ नया सिखा दिया, एक तो मेरे साथ वाले की जॉब जाएगी, क्या पता मेरी चली जाए, क्योंकि जो अच्छा सीखेगा वो आगे जाएगा और जो नहीं सीखेगा वो कंपनी से जाएगा। नहीं, देखिए दोस्तों, आज की डेट में एआई, हमारी बेटी है, डॉटर है, वो क्लास 7 में पढ़ती है। मैंने देखा उसके बुक में भी एआई एंड रोबोटिक्स आ गया। अच्छा। तो आने वाला जो जनरेशन है ना अगले 10 साल में, वो एआई इनेबल होगा, वो एआई का ऑलरेडी ट्रेंड होगा। तो आपको तो सीखना ही सीखना है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आज से बहुत ज्यादा नहीं, 20 साल पहले 20 साल पहले जब कंप्यूटर आया था ना, तो यही चीजें हो गई थी। अरे कंप्यूटर आ गया, अब तो सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, राइट। जब ये राजीव गांधी जी ने लाया था कंप्यूटर, तो ये हुआ था कि अब तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। कंप्यूटर, क्योंकि उनको पता था कि कंप्यूटर नहीं सीखेंगे तो हमारी जॉब जाएगी। कंप्यूटर सीखना शुरू किया। आज के डेट में 99% ऑफिस में कंप्यूटर यूज हो रहा है, और वही एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं जो कल तक भाग रहे थे कंप्यूटर से। उनको सिर्फ ट्रेनिंग दी गई, राइट। तो आज के डेट में जो एम्प्लॉय, क्योंकि एआई कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, जो उनको सीखने में बहुत बड़ी कुछ नहीं है। तो सिंपल सा टेक्नोलॉजी है, उसको आप सीख लीजिए। उनकी सिंपल सी, अगर आपको पहले से एमएस एक्सेल की टूल्स आती है तो आप सिंपल से सीख सकते हैं। उसके प्रॉम्प्ट ही तो लिखना है, उसके फॉर्मूला ही तो बनाने हैं, उसको कैसे यूज करना है वही तो सीखना है। सिंपल सा है। आज के डेट में पीपीटी बनाने में घंटों लग जाते हैं। आप एआई को यूज करके 5 मिनट में पीपीटी बना लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी एआई ही छाप दो, आप पूरी की पूरी को-पायलट ने जो बनाया है पीपीटी उसी को बना दो। आप कम से कम इतना तो आप हेल्प लो कि एआई ने कितना रिसर्च किया, कितनी वेबसाइट से डाटा को कलेक्ट करके आपको दे रहा है। उतना काम करते अगर आप मैनुअली करते घंटों लग जाता। तो वही अगर एआई हमें बना के दे रहा है तो उसको हमें यूज करना है, कुछ अपनी भी एक्सपर्टाइज यूज करनी है, दोनों को मिसमैच करके। अच्छा, आपने एक सवाल बहुत अच्छा कि कंपनी क्यों डर रही है चैट जीपीटी या एआई को अपने यहाँ इंप्लीमेंट करने, क्योंकि कंपनी को लगता है कि अगर एआई हमने इनेबल कर दिया तो सब एक ही जैसा मेल भेजेगा, राइट। एक ही जैसा रिपोर्ट सबका आएगा, बिल्कुल, राइट। तो लेकिन उसमें भी जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो पूरी की पूरी उसकी नहीं, उसको कुछ इंसाइट लेते हैं और अपनी कुछ क्रिएटिविटी डालते हैं। तो जो हायर लेवल मैनेजमेंट है उसको पता लग जाता है कि किसने क्या डाल के दिया है। ये तो है, राइट। नहीं, एआई के थ्रू सर पॉसिबिलिटी तो देखो सारी है कि आप सारे काम कर सकते हो, लेकिन जो काम मैनुअली होता है वो एआई नहीं कर सकता। मैं भी वही कह रहा हूँ कि एआई सब कुछ नहीं कर सकता है। इवन एमएस ऑफिस के अंदर सब कुछ नहीं करता है। जो एम्प्लॉय है उसी को करना पड़ता है। बिल्कुल। वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, आपके काम को थोड़ा फास्ट कर देगा, राइट। बस यही है। तो हम क्या माने सर, फॉर एग्जांपल कोई काम 8 घंटे का हो रहा है किसी कंपनी में, या किसी डेटा पे काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है, 8 घंटे लगा रहा है एक बंदा, तो अगर वो एआई इनेबल्ड है, अगर उसने एआई को प्रॉपर सीख रखा है, प्रॉम्प्ट राइटिंग उसे अच्छे से आती है, तो उस 8 घंटे को काम को, जो 8 घंटे का काम है, अब वो डिपेंड करता है किस टाइप का काम है। अगर रिपोर्ट बनाने का काम है, फॉर्मूला लिखने का काम है, तो वो 8 घंटे का काम वो आधे घंटे में कर सकता है। आधे घंटे में कर सकता है। यस, क्या बात है। यस। तो अगर कोई बंदा प्रॉम्प्ट राइटिंग सीख लेता है या ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, तो उसकी अमूमन सैलरी क्या हो जाती है? सर आज के डेट में ध्रुव जी, अगर बैंगलोर जैसे कंपनी में या बाहर में तो और ज्यादा है। कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी होती है। क्या बात है। प्रॉम्प्ट राइटिंग की एआई इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है, और आगे आने वाले समय में और ज्यादा डिमांड होने वाला है एआई इंजीनियर्स का। मतलब मैं खुद भी एआई को काफी यूज करता हूँ, तो इसका मतलब मैं मान लूं कि मेरी
3 लाख तो नहीं, लेकिन 1.5 लाख का काम तो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। मतलब बेसिक थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही वो उस लेवल पे जाते हैं। तो कम से कम 5-7 साल का जिसको एक्सपीरियंस है उस पे आराम से वो जा सकता है और उसमें मिल सकता है। तो आप जो ट्रेनिंग देते हैं सर, वो किस किस मॉड्यूल में देते हैं? ऑनलाइन भी देते हैं या ऑफलाइन भी देते हैं? हमारा दोनों होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन जनरली हम सैटरडे संडे को देते हैं और मंडे टू फ्राइडे हम ट्रैवल करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ऑफलाइन ही ज़्यादा, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में ही मैं ज़्यादा बिजी रहता हूँ। दोनों तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं हमारे। और ये आपका जो ट्रेनिंग सेशन रहता है ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो कितने आवर्स का सेशन रहता है? एआई के ऊपर स्पेशली ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हमने 16 आवर्स का मॉड्यूल बनाया है। ओके। उसको हम 2-2 घंटे करके भी स्प्लिट कर सकते हैं या 8 घंटे का भी ले सकते हैं, 4-4 घंटे का 4 दिन में भी ले सकते हैं। कंप्लीट एआई इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस के अंदर कैसे यूज करना है, वर्ड से लेकर और आउटलुक तक कैसे यूज करना है, एमएस टीम को भी उसमें इंक्लूड करते हैं, इसको हम सिखाते हैं। ओके। तो जब आप सिखाने जाते हैं तो सर इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट भी यूज होते होंगे लास्ट टीम को सिखाने के लिए, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? देखिए, इक्विपमेंट्स का मतलब यहाँ पर कोई हार्डवेयर अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्यूटर चाहिए, जो सॉफ्टवेयर आपके पास है वो सॉफ्टवेयर चाहिए। एआई के लिए अलग से आपको सिर्फ लाइसेंसेस परचेज करने पड़ते हैं और ये कॉस्टली होता है। जैसे आपने एक अच्छा एग्जांपल बताया, पूछा क्वेश्चन कि एआई क्या इसमें, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट का लाइसेंस लिया है और बिलीव करेंगे मैं ट्रेनर हूँ और मैंने 35,000 रुपीज पे किया है उसका लाइसेंस कॉस्ट। अच्छा। जबकि जो कि काफी कॉस्टली है। एग्जैक्टली 35,000 एक यूजर के लिए लाइसेंस कॉस्ट, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि वो 35,000 वर्थ है। वो मैं 1 महीने के अंदर मैं जितना काम मैं काम पहले लंबा टाइम में करता था वो फास्ट कर दिया, काम को प्रोडक्टिविटी मेरा इंक्रीज कर दिया, तो वर्थ है हमारे लिए, राइट। तो हमारे लिए इजी है वो। और आप जैसे किसी एम्प्लॉय में 200 किसी कंपनी में 200 एम्प्लॉय हैं, 300 एम्प्लॉय हैं, तो उनको सब एक साथ आप कैसे ट्रेनिंग दोगे? हाँ, उसको एक साथ ट्रेनिंग देने के लिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि एक साथ कैसे ट्रेनिंग देंगे। मैं क्या करता हूँ ध्रुव जी, मैंने लाइसेंस ले रखा है। एक है आपको चैट जीपीटी के कुछ वर्जन्स हैं, उसका मैंने लाइसेंस ले रखा है और वो मैं अपने प्रोजेक्टर पे दिखाता हूँ। अच्छा। राइट। पहले समझाता हूँ और उसके बाद कुछ फ्री वर्जन है, उस फ्री वर्जन पे वो प्रैक्टिस करते हैं, राइट। एक है चैट बोट, वो उसका मैंने लाइसेंस ले रखा है और उसके अंदर भी, एक्सेल के अंदर भी आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और उसके अंदर जो यूजर नेम पासवर्ड है ना, वो मैं अपने पार्टिसिपेंट को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। लाइसेंस मैंने ले रखा है, मैंने एक बार पे कर दिया जो मुझे पे करना वही था। है ना। हाँ, लेकिन मैं यूजर नेम पासवर्ड अपने पार्टिसिपेंट को भी शेयर कर देता हूँ और वो पार्टिसिपेंट प्रैक्टिस कर लेते हैं उसी के ऊपर और उनको 1 साल का फ्री लाइसेंस भी मिल जाता है। क्योंकि फ्री वर्जन की तो लिमिटेशंस रहती है ना। हाँ, फ्री वर्जन के कुछ लिमिटेशंस जरूर होते हैं। फ्री वर्जन में जैसे आप चैट जीपीटी की बात करें 3.5 की, तो उसके अंदर आप जब एनालिसिस करेंगे, डेटा को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे या अपलोड करके आप जब करेंगे, तो वो 1 या 2 प्रॉम्प्ट लेगा, उसके बाद आपको बंद कर देगा। उसके बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। मींस जनरल पर्पस तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स जब रिपोर्ट बनाने की बात आएगी तो वहां पे मना कर देगा। उसके बाद वो अब बोलेगा अपडेट कीजिए इसको। तो उसका 4.0 वर्जन है। तो ये जो पूरे ट्रेनिंग सेशन आप ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, तो आप ये वन हैंड हैंडल करते हैं या आपकी टीम भी आपके नहीं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ फ्रीलांस ट्रेनर्स हैं, अलग अलग लोकेशन में हैं, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं और हम काम करते हैं। और वैसे ही नहीं, मीन्स मैं बहुत सारे ऐसे कंपनी के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, वेंडर कंपनी के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इस फील्ड में मुझे 2010 से मैं एक्टिव काम कर रहा हूँ। तो आज मुझे हो गया 14 साल और 14 साल से मैं सिर्फ 14 साल से मैंने क्लाइंट जनरेशन में 2 चीज़ें होती है। देखिए, आप वेंडर के साथ काम करते हैं, राइट, और जब आप वेंडर के साथ काम करते हैं तो आपको एज ए वेंडर के साथ भी आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। वेंडर, आप यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हो कि वेंडर मैं किसको कह रहा हूँ। जैसे एक कंपनी है एप्टेक, एक कंपनी है एनआईटी। अब एनआईटी और एप्टेक के लिए मैं उसका ट्रेनर हूँ, उसका कस्टमर कोई और है। तो इस इंडस्ट्री में एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रूप में वो मुझे हायर करते हैं। तो वो किसी क्लाइंट के ऊपर क्लाइंट के साइट पे भेजते हैं, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ, राइट। तो
स्टार्टिंग में मैं कम से कम 5-6 साल तक तो मैंने एज ए कंसल्टेंट काम किया। उसके बाद जब हमारी थोड़ी सी रिच बढ़ी और बहुत सारे कंपनी के साथ जब मैंने काम किया, और इंटरनेट पे अब आज के डेट में हर लोग सर्च करते हैं आपके बारे में, और सर्च करने के बाद बहुत सारे ऐसे हैं हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं इनके साथ मैं सालों से काम कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वेंडर के साथ काम नहीं करता हूँ, मैं ट्रेनिंग कंपनी से, मैं सबके साथ काम करता हूँ, सबके साथ काम करता हूँ। हमें काम करना है और काम करने के बाद ही मुझे अच्छा लगता है, तो बिल्कुल काम करता हूँ। सर बहुत सारी कंपनीज के ये क्वेश्चंस भी रहते हैं कि जब सब कुछ यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है तो हम आपका पेड सर्विसेज क्यों लें? बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा। और आपके चैनल पे भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है इससे रिलेटेड, तो पेड में आप ऐसा क्या बताते हो जो फ्री में अवेलेबल नहीं है? देखिए, पेड के अंदर ऑफ कोर्स कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो फ्री वाले में नहीं होते हैं, जो हम लोग अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में शेयर करते हैं अपने पार्टिसिपेंट के साथ। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जब आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाते हैं और जब अपने पार्टिसिपेंट्स की जो पेन पॉइंट होता है ना वो समझने की कोशिश करते हैं, और पार्टिसिपेंट जब आपसे पूछता है कोई क्वेश्चन तो वो अपने रियल प्रॉब्लम पूछता है, और वो जब आप रियल प्रॉब्लम का आंसर करते हैं तो उससे ज्यादा उसको सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिलती है, वो यूट्यूब नहीं देगा उसको। बिल्कुल सही बात है। यूट्यूब पे वो चाहे कितना क्वेश्चन पूछ ले, कोई यूट्यूबर उसको जवाब नहीं देता आज के डेट में। सही बात, राइट। लेकिन जब हम कंपनी में जाते हैं, कंपनी के पार्टिसिपेंट से बात करते हैं, उनके एम्प्लॉय से बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, और उनका जब सॉल्यूशन देते हैं ना तो उनको घंटों का काम जब मिनटों में होता है ना, तब वो ज्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि वर्थ है ट्रेनिंग। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप जो पेड में है वो आप कस्टमाइज सॉल्यूशन दे रहे हो। बिल्कुल कस्टमाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं। और फ्री में जो है वो ग्लोबल सॉल्यूशन है, जनरल पर्पस सॉल्यूशन है। हाँ, क्या पता आपके काम आए, क्या पता ना आए। बिल्कुल, है ना। लेकिन वहां तो ये है कि कस्टमाइज्ड है, मतलब आपके काम आना ही आना है, काम आना ही आना है। तो सर कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ भी आपने काम किया है? बिल्कुल, मैंने टाटा के साथ काम किया है। अच्छा। मैंने बजाज के साथ काम किया है, हीरो मोटोकॉर्प के साथ मैं काम कर रहा हूँ। क्या बात है। मैंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं वेंडर के साथ भी काम करता हूँ। पेड प्रमोशन हो जाएंगे बिना बात के। राइट। तो आप मैंने बताया ना, यू नेम इट वी हैव इट। जितनी बड़ी कंपनी आप बताएं उन सबके साथ मैंने काम किया सर। एक्चुअली सर आपकी नीश भी ऐसी है ना कि एक अकेले इंसान में ही दो क्वालिटी होना, कि वो MS ऑफिस स्पेशलाइज्ड भी है और उनको AI भी आता है, या तो किसी को AI ही आता है या किसी को MS ऑफिस ही आता है, दोनों एक साथ बहुत कम लोगों को आता है। बिल्कुल बिल्कुल, डेवलप करना पड़ता है। जैसे अभी पावर BI आ गया राइट मार्केट में। पावर BI से आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो हमें एज ए ट्रेनर हमें अपने आप को भी डेवलप करना पड़ता है। हमें नए नए कोर्स करने पड़ते हैं। हम अपने कोर्स को भी पेड करते हैं, पे करके सीखते हैं, तो हमें भी अपने आप को इंक्रीज करना पड़ता है नॉलेज को। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े ट्रेनर हैं तो हमें नहीं सीखने की जरूरत है। सर जब तक आप किसी फील्ड में हैं, टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे आपको भी अपने आप को, आपके नॉलेज को इनहेंस करना पड़ेगा। तो हम भी अपने नॉलेज को इनहेंस करना पड़ता है, हमें भी पे करके सीखना पड़ता है। सही बात, सीखते हैं हम। तो जो लोग ये वीडियोस को देख रहे हैं और अभी भी असमंजस में है कि मैं आपकी ट्रेनिंग लूं या ना लूं, तो वो क्या खोज रहे हैं, क्या लैक कर जाएंगे वो अगर वो आज 2025 में इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं? उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले फाइनली यही कहना चाहता हूं अपने कॉर्पोरेट से और सभी व्यूअर्स से कि आप AI को हल्के में ना लें। AI आज के डेट में बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है और बहुत जल्दी चीज़ों को चेंज कर रहा है। तो हम जितना जल्दी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लें और अपने आप को उस AI टेक्नोलॉजी को लर्न कर लें, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो सही बात है, कुछ दिनों बाद जो नई जनरेशन आएगी वो आपको रिप्लेस कर देगी। राइट। तो ये होने वाला है, ये होगा। अगर हम अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे तो आने वाला जो जनरेशन है वो उस जगह पर आ जाएगी। फिर वो जो HR हेड हैं वो वही देखेंगे कि अच्छा ये MS ऑफिस साथ AI भी आता है, इसको हायर कर लो। जिसके बायोडाटा में होगा AI नहीं है वो बाहर हो जाएगा। तो AI तो सीखना ही सीखना है। टेक्नोलॉजी को आपको आपके सामने नोकिया है, सबसे बड़ा एग्जांपल है। आपके सामने बहुत सारी कंपनीज हैं, तो चली गई बाहर जिसने टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया। एक कैमरा की कंपनी पैनासोनिक, कोडक है बहुत बड़ा एग्जांपल। तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन नहीं करोगे तो ऑब्वियस है मार्केट आपको बाहर निकाल देगा। और एप्पल देखिए कितनी बड़ी कंपनी है, उसने नई नई इनोवेशन लाता रहा, सैमसंग लाता रहा। तो ऐसे ही हमें अपने आप में भी इनोवेशन लाना पड़ेगा, अपने आप में भी
मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपने नॉलेज के ऊपर। देखिए नॉलेज के ऊपर आपको नॉलेज वर्थ है, अगर हम अपने ऊपर खर्च करते हैं ना, अपने ज्ञान के ऊपर खर्च करते हैं तो वो हमें 10 टाइम रिटर्न देगा। आप जाके एफडी कर देते हैं 10 लाख का, और वो 10 लाख अपने आप पे अगर खर्च कर लें तो 50 लाख आप कमा सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल मैंने दिया, राइट। तो ज्ञान का कोई लिमिट नहीं है, कोई सागर नहीं। आप जितना सीखेंगे उतना। और मेरे जैसे लोग तो मैं तो ये कहूंगा कि मैंने जो भी सीखा है और जो भी अर्न किया है सब अपने नॉलेज से अर्न किया है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है करोड़ों का संपत्ति है, मैं तो बस अपना नॉलेज ही मेरा सब कुछ है। लेकिन जिनके पास ज्ञान होता है उनका मन शांत होता है और वो संतुष्ट होते हैं। अज्ञानी लोग असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि उनको पता होता नहीं करना क्या है, तो वो परेशान रहते हैं लोगों का होते हुए देखते कि इसका हो रहा है, वो भी आगे बढ़ रहा है, वो भी आगे बढ़ रहा है। तो फिर वही होगा ना सर, वही ध्रुव जी क्या होता है, अब एक समाज में 4 लोग हैं, उसमें से 2 पढ़ा लिखा है और 2 नहीं पढ़ा, समय को नहीं पकड़ा, तो वो क्या करेगा लास्ट में वो जो आगे बढ़ रहा है उसको पैर खींचने की कोशिश करेगा कि जैसा मैं हूं वैसा ही भी हो जाए। कैसे हो जाएगा? उसने अपने ऊपर मेहनत किया, उसने जब आप घूम रहे थे उसने अपना टाइम स्पेंड किया है, उसने अपनी स्टडी पे ध्यान दिया, उसने अपने ऊपर फोकस किया, उसने अपने एक्सपेंस अपने ऊपर खर्च किया, तो आगे तो बढ़ेगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ते हुए लोगों को खींचना चाहते हैं, पीछे करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जैसा मैं हूं वैसा ही रहे, राइट। तो अपनी किस्मत को दोष देना बंद करो। और नवीन सर अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं, और सर की अगर अभी भी तुम वीडियो देख रहे हो और अभी भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हो तो सच में मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम कुछ खो रहे हो, ठीक है। तो नवीन सर से कांटेक्ट जरूर कर लो ताकि एआई और एमएस ऑफिस दोनों में आपकी एक्सपर्टीज हो जाए, क्योंकि इतने बड़े एक्सपर्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर बहुत जल्दी अच्छी प्लेटफॉर्म पे मिलना बहुत मुश्किल है। और बाकी मिस्टर नवीन मिश्रा जी का नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा और कांटेक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो दैट आप सर की कंपनी से कांटेक्ट कर सकें। अगर आप अपनी किसी कंपनी के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर ढूंढ रहे हैं या आप पर्सनल भी कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सर के ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन रहते हैं सैटरडे संडे को, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो कि तो आपके दिमाग में आ रहा हो कि एमएस ऑफिस कैसे यूज करना है, एमएस ऑफिस ही यूज करना नहीं आता, एआई तो बहुत बड़ी बात है, तो आप उसके लिए भी सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर प्लीज मुझे ट्रेन करिए। सर बहुत ही डिलाइट है, बहुत ही सर का दिल उदार है, वो सभी की हेल्प करना चाहेंगे। और जिसको भी ये नॉलेज है या आपके किसी फील्ड में जो इस सेगमेंट्स को सर्च कर रहा हो तो प्लीज ये वीडियो उन तक शेयर कर दो। बाकी हमारे सपोर्ट के लिए, सर के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसे लगने वाले नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ही की नॉलेज बढ़ेगी, सब्सक्रिप्शन से फायदा रहता है और ये कोई पेड नहीं है सब्सक्राइब करना, आपका फायदा हमारा फायदा, और हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाते रहें। ऐसे लोग जो नवीन मिश्रा जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनी हमारे चैनल पे आते रहे तो सब्सक्रिप्शन होगा, हम आगे ग्रो करेंगे तभी आएंगे, क्योंकि जितने भी हमारे व्यूअर्स यहाँ आते हैं वो यही पूछते हैं आपके सब्सक्राइबर कितने हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना आप, और अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। मिस्टर नवीन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच ध्रुव जी, थैंक यू सो मच। बाकी हम सर दोबारा कोई वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, व्यूअर्स को कोई कुछ नया ही बताएंगे ताकि सब शॉक्ड हो जाए। बिल्कुल। तो नवीन सर थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे यहाँ पर आए और आपने व्यूअर्स को इतनी अच्छी नॉलेज दी। फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।